हेलो गाइस, आज डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल का लेक्चर 6 है। आज हम बात करेंगे एक नए स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट टाइम अभी तक मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताए। पहला स्टेटमेंट बताया था कि अगर एक बॉडी इफ़ अ बॉडी किसी फिक्स्ड प्लेन से कांटेक्ट में, ये बॉडी अगर इस फिक्स्ड प्लेन से कांटेक्ट में है तो इस बॉडी की जो नेट एक्सेलरेशन होगी, जो ए नेट होगा, वो पैरेलल होगा प्लेन के। ओके, तो इसकी जो ए नेट होगी वो हमेशा प्लेन के पैरेलल होगी, या तो इधर होगी या फिर इधर होगी। ये पहला स्टेटमेंट बताया था कि एक बॉडी अगर फिक्स्ड प्लेन के कांटेक्ट में है तो उसकी जो नेट एक्सेलरेशन होती है वो पैरेलल होती है टू दी प्लेन ऑफ कांटेक्ट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट में बताया था कि अगर एक फिक्स्ड पुली है तो इसके जो दो एंड्स की एक्सेलरेशन होती है वो अलोंग द स्ट्रिंग सेम होती है। तो अगर ये नीचे ए से जा रहा है तो ये ऊपर ए से जाएगा। ये मैंने आपको दूसरा स्टेटमेंट बताया था। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। आज हम स्टेटमेंट थर्ड की बात करेंगे। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या कहता है? स्टेटमेंट थर्ड कहता है इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, तो दो बॉडीज हैं जो कि कॉन्टैक्ट में है। तो मतलब पहले के जैसे, ये पहले के लिए, लेकिन एक बॉडी एक फिक्स्ड प्लेन के साथ कांटेक्ट में थी। यहाँ पे दोनों बॉडीज हैं कांटेक्ट में, मतलब फिक्स्ड नहीं है, दोनों बॉडीज मूव कर सकती हैं। तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो जो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है आपस में, ए रिलेटिव जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है टू दी सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ए रिलेटिव के बारे में बात कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने नेट एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी, वो पैरेलल थी सरफेस ऑफ कांटेक्ट के, लेकिन वहाँ पे क्या था? एक सरफेस फिक्स थी। यहाँ पे दोनों बॉडीज मूव कर सकती हैं आपस में, तो उनके बीच में लेकिन जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो किसके होगा? वो पैरेलल होगा सरफेस ऑफ कांटेक्ट के। तो ये हमारा स्टेटमेंट थर्ड है। तो हम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? कुछ सेटअप ऐसे है कि ये हमारा क्या है? फिक्स्ड ग्राउंड है, पहले फिक्स्ड सरफेस है एक इधर फिक्स्ड सरफेस है, ओके, एक इधर ये एक ब्लॉक है, ओके, ये एक दूसरा ब्लॉक है। तो ये दो ब्लॉक हैं जो कि ऐसे रखे हुए हैं। इसका मास स्मॉल m कह देता हूँ, इसका मास मैं कैपिटल M कह देता हूँ। जो ये एंगल बना रहा होगा वो कुछ थीटा बना रहा है, एंगल जो बना रहा है वो कुछ ही थीटा है। ओके, तो अगर मैं, तो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, बेसिकली एक्सेलरेशन निकालनी है क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक्स की। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैं FVD बनाता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? FVD बनाओ। तो ये नीचे वाले ब्लॉक का FVD बनाना है मुझे, कैपिटल M वाले का। तो इसके लिए नीचे की साइड एक कैपिटल MG लग रही होगी, ऊपर की साइड एक एंड। मैं सरफेसेस की अगर बात करता हूँ तो मैं ये वाली कॉन्टैक्ट सरफेस है इसे 1 कह देता हूँ, जो दीवार के साथ है उसे 2 कह देता हूँ, इस वाले के साथ तो 3 कह देता हूँ। ठीक है, तो ये N3 लग रही होगी जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा M वाले ब्लॉक पे, और एक 1 पे ये लग रही होगी, तो बेसिकली एक N1 लग रही होगी, और ये जो एंगल बना रहा होगा वो थीटा बना रहा होगा इसके साथ N1। और कोई एक्सेलरेशन लग रही है और कोई फोर्स लग रही है इस पर, इसका वेट हो गई, नॉर्मल वाली फोर्स दोनों हो गई, 1 और 3 वाली, और कोई फोर्स नहीं लग रही। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस फिक्स्ड प्लेन के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस प्लेन के पैरेलल होगा, तो इधर की साइड होगा, हमें दिख भी रहा है। तो इसका कुछ हम एक्सेलरेशन कह देते हैं, ए कैपिटल A कह देता हूँ मैं, तो वो इधर की साइड है। ओके, तो ये मेरा पहले का क्या हो गया? FVD हो गया, और क्या हो गया? एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम हो गया। दूसरे वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मेरा दूसरा वाला ब्लॉक था स्मॉल m। तो इस पर नीचे की साइड स्मॉल mg फोर्स लग होगी जो कि वेट वाली फोर्स है। ओके, एक 1 वाला कांटेक्ट है तो ये N1 फोर्स ऊपर की साइड लगा रहा होगा, ये वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा होगा। ओके, और एक ये 2 वाली सरफेस वाली जो है ये N2 फोर्स इधर लग रही होगी। ओके, और इसके जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? नीचे की साइड होगी, स्मॉल a कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो M वाला ब्लॉक है, ये जो दीवार है ये फिक्स सरफेस है, इसके साथ कॉन्टैक्ट में, तो नीचे की साइड होगी। तो ये जो इसकी जो नेट एक्सेलरेशन होगी, जो ये A है ये नेट है कैपिटल A, और जो स्मॉल है ये भी नेट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इनकी जो नेट एक्सेलरेशन है वो हमें पता है। इन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी वो भी हो सकती है, लेकिन अगर दूसरा वाला यूज़र देख रहा है तो हमें तो जो मतलब बाहर से कोई अगर
सी वाला बंदा देख रहा है तो वो तो नेट एक्सेलरेशन देखता है ना, अभी इन दोनों के बीच की रिलेटिव की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ नेट की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा यहाँ तक अगर ये बाहर से कोई बंदा देख रहा है तो ये हमारा ठीक है। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं बेसिकली, तो n3 तो एक वाई डायरेक्शन में तो बेसिकली कुछ एक्सलेशन है नहीं, तो वाई डायरेक्शन में मैं बेसिकली इक्वेट कर दूंगा, तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन नहीं रहा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक्स डायरेक्शन इक्वेशन है n1 टाइम्स साइन थीटा, n1 टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल M टाइम्स ए। ये मेरी वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन है, बेसिकली एफ नेट इक्वल्स टू फॉर मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं इसमें इसकी बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से मुझे एक तो n1 की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर नीचे को अगर मैं ये कहते हैं सॉरी, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में तो इतना कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा, ठीक है। तो मैं वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ सिर्फ, तो ये वाई डायरेक्शन में क्या होगा, mg माइनस का n1 टाइम्स कॉस थीटा इक्वल्स टू स्मॉल m टाइम्स a। तो ये मेरी क्या आ गई, दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया, ये बन गई। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ वाई डायरेक्शन की, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लाइक n3 नहीं निकलेगा बेसिकली, मतलब इस इक्वेशन से ना कोई हमारा एक्स्ट्रा रिजल्ट निकलेगा, सिर्फ सिंपल इक्वेट कर सकते हैं। तो इसकी मैं वाई डायरेक्शन की इक्वेशन इसलिए नहीं लिखा। ऐसी सेम इसमें मैं एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक इक्वेशन बढ़ेगी तो एक n2 वाला वेरिएबल भी बढ़ेगा, तो मतलब मुझे कुछ वैसे फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा मेरा। तो ये मतलब ये सिंपल है। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो बेसिकली ये समझ में आया कि हमारा यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये दो इक्वेशन बनी, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल n1 हमें नहीं पता, दो वेरिएबल एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, और तीसरा वेरिएबल स्मॉल है नहीं पता। तो दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, तो अभी मतलब एक और इक्वेशन चाहिए जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा कि जो मैं अगर स्मॉल m की बात करता हूँ तो स्मॉल m का नेट एक्सेलरेशन कितनी है, नीचे की साइड नेट एक्सेलरेशन a है। ओके, स्मॉल m वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ओके, इसकी अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, स्मॉल m रिलेटिव टू कैपिटल M एक्सेलरेशन, वो कितनी होगी, उसकी इधर की साइड होगी a रिलेटिव। ओके, और अगर मैं मतलब कैपिटल A किधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, तो जो ये a होगा, जो नेट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m होगी, वो क्या होगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, a रिलेटिव वेक्टर फॉर्म में बात करता हूँ, प्लस कैपिटल A। ठीक है, किसी की भी नेट एक्सेलरेशन क्या होती है, जिसके रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो प्लस जिससे हमने रिलेटिव लिया उसकी एक्सेलरेशन, ये तो होती है। तो नेट एक्सेलरेशन स्मॉल m मास की क्या होगी कि स्मॉल m मास की कैपिटल M मास से रिलेटिव में एक्सेलरेशन क्या है, तो a रिलेटिव प्लस इस कैपिटल M मास की एक्सेलरेशन क्या है। तो ये वाला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। ये वाला एंगल होगा, ये थीटा होगा, अगर आप क्वेश्चन से देखोगे तो ये वाला एंगल थीटा होगा बेसिकली, राइट। हॉरिजॉन्टल के साथ जो स्लोप वाला एंगल है वो थीटा एंगल है। तो अगर आप इन्हें अभी इस तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ये करते हो तो क्या होगा बेसिकली कि जो ए रिलेटिव का कॉस थीटा कंपोनेंट होगा वो कैपिटल ए के इक्वल होगा, और जो ए रिलेटिव का साइन थीटा होगा वो बेसिकली स्मॉल ए के इक्वल होगा, राइट। तो अगर आप इसे ऐसे करते हो, डिवाइड करते हो, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल ए बाई कैपिटल ए। तो ये आपकी एक थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये थी, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये थी। तो ये तो नॉर्मल कहाँ से आई हमारे पास इक्वेशंस, ये हमारे नॉर्मल इक्वेशंस आई, सिंपल मैंने एफबीडी बनाया, एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बनाया, और जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन थी उस डायरेक्शन में हमने इक्वेशंस लिखी। थर्ड इक्वेशन कहाँ से आई, थर्ड इक्वेशन आई हमारी सेंटेंस से कि अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है तो उनकी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होती है वो पैरेलल होती है कांटेक्ट के। तो हमें पता है जो स्मॉल m और कैपिटल M क्योंकि कांटेक्ट में है तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वो कुछ ये वाली होगी, ए रिलेटिव ये होगी। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा कि ए रिलेटिव किसके इक्वल होती है, ए नेट प्लस जो नेट एक्सेलरेशन होगी स्मॉल m की वो किसके इक्वल होगी, ए रिलेटिव प्लस ए के। तो ऐसे वो ये डायग्राम बन गए हमारे। बेसिकली जो ए हमें निकालना है तो ए कैसे निकलेगा, ए रिलेटिव का साइन थीटा वाला कंपोनेंट नीचे की साइड है तो वो ए के इक्वल होगा, और ये एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, ए रिलेटिव का ये कट जाएगा बेसिकली। हाँ, जो ये स्मॉल ए आया वो हमारा कैपिटल ए और ए रिलेटिव का सम आया। तो हमने बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का सम कर दिया, तो वाई डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गया, सॉरी एक्स डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गया, वाई डायरेक्शन में स्मॉल ए के इक्वल हो गया। तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखे और डिवाइड कर दिया, तो टेन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल ए बाई कैपिटल ए आ गया।
तो ये वाली, तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था कि आप ये दोनों इक्वेशन तो लिख दोगे, लेकिन 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल का सॉल्व क्वेश्चन बनेगा। तो अगला जो इक्वेशन आएगी वो यहाँ से आएगी कि आपको ये इस वाले स्टेटमेंट से आएगी बेसिकली, कि अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होती है वो पैरेलल होती है टू दी कॉन्टैक्ट इन सरफेस कॉन्टैक्ट के। अगर दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं तो उन दो बॉडीज़ जो मूव कर रही हैं और कॉन्टैक्ट में है, तो जो उनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन थी वो पैरेलल होती है उनकी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के। तो ये यहाँ से है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए और ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आप कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक तरीके से, कि मतलब अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं लगाते तो बच्चे कंफ्यूज आते, यहाँ पे क्वेश्चन पे अटक जाते कि नेक्स्ट स्टेप क्या करें, समझ में नहीं आता। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अगेन स्लोप है, थीटा एंगल बना रहा है स्लोप। इसके ऊपर एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। ओके, इसका ब्लॉक का मास है कैपिटल एम और ये एंगल ऑफ कोर्स थीटा होगा। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का। तो हमें अगेन छोड़ दिया इसे, फ्रिक्शन कुछ है नहीं वगैरह। तो अब ये स्लाइड राइट कर होंगे कुछ, तो हमें इन ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन बतानी है कि इन ब्लॉक्स की नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो हम अगर एक एफ बनाना स्टार्ट करेंगे, स्मॉल एम मास का एफ से स्टार्ट करते हैं अगर, तो नीचे की साइड एम जी होगा, पक्की बात है। ऊपर की साइड कितनी होगी, एक नॉर्मल होगी, 1 कह देता हूँ इसे, इस पहली सरफेस को, तो नॉर्मल 1 होगी। ओके, ये भी पक्की बात है। और उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन किधर की डायरेक्शंस में होंगी इसकी। तो इसकी जो ए रिलेटिव होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, अगर ये ऐसे जा रहा है तो पीछे की साइड, तो ए रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और कैपिटल एम की जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में, कैपिटल मतलब ये इस डायरेक्शन में है। इस कैपिटल एम की अगर मैं एक्सेलरेशन को ए कह देता हूँ, तो जो इसका जो नेट आएगा वो कुछ लाइक इन ए, जो इसका ए नेट होगा बेसिकली, स्मॉल एम वाले का जो ए नेट होगा वो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, कैपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसके इक्वल होगा, राइट। नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस जिसके रिलेटिव लिया उसकी एक्सेलरेशन। तो ए नेट किसके इक्वल होगा, ए रिलेटिव प्लस ए। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये वाला बेसिकली आपका एंगल मिड स्लोप से एंगल है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे ये वाला एंगल थीटा बना रहा होगा। तो ये आपका पहला एफ बन गया और एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बन गया। इसमें ये ए रिलेटिव है, ये कैपिटल ए है, और ए नेट किधर होगी इसकी, ए रिलेटिव प्लस ए की डायरेक्शन होगी। तो इसकी ए नेट आपको एंगल नहीं पता बेसिकली किधर होगा, कैसा होगा, तो वो आप निकालोगे। ओके, उसके बाद हम कैपिटल एम की बात करते हैं अगर, तो ये कैपिटल एम वाला ब्लॉक है, कैपिटल एम वाला ब्लॉक है, इसका एफ बनाता है। तो नीचे की साइड एम जी लग रहा होगा इस पर। ओके, एक N1 नीचे की साइड लग रहा होगा जो कि फर्स्ट वाली सरफेस इस पर लगा रही होगी। एक इस पर एक ऐसे लग रहा होगा N2, ये वाली सरफेस को अगर मैं N2 कह देता हूँ, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा N2। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम की बात करते हैं, तो ये वाला M वाला ब्लॉक जो है ये क्या है, इसकी जो नेट एक्सेलरेशन है वो ये होगी, जो ये ए है। क्यों, क्योंकि ये एक फिक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में, ये वाला जो एंगल है, ये थीटा जो बता रहा है, ये जो प्लेन है फिक्स्ड है, तो इसकी जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ऑफ कोर्स। और अगर इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं स्मॉल एम से, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो मतलब कुछ इसके पैरेलल होगी, लेकिन ठीक है अभी वो यहाँ पे नहीं लिख रहे उसके बारे में। तो ये हमारा यहाँ पे हमारे दोनों का एफ और एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बन गया। तो अब आगे अगर सॉल्व करते हैं बेसिकली, तो अगर अब हम सीधी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, तो इस स्मॉल एम वाले ब्लॉक पे देखिए, तो स्मॉल एम वाले ब्लॉक पे अगर हम एक्स डायरेक्शन में बात करते हैं तो कोई फोर्स है क्या, नहीं है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी, नेट एक्सेलरेशन होगी, वो भी जीरो होगी। तो ए रिलेटिव जो होगा ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो मतलब हमें यहाँ से कुछ खास पता नहीं चलेगा, बेसिकली ए रिलेटिव पता चल जाएगा अगर हमें कैपिटल ए की वैल्यू पता होगी। तो अभी हमें कैपिटल ए की वैल्यू नहीं पता, तो इस इक्वेशन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक वाई डायरेक्शन में बात करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में क्या है, नीचे की साइड एम जी है, ऊपर की साइड N1 है, और ये ए कैपिटल ए का साइन थीटा कंपोनेंट है। तो एम जी माइनस का N1 इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्सेलरेशन कितनी है, ए साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन लिखने से हमें पता चलता है जो स्मॉल एम का जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, इस क्वेश्चन में हमें ये पता चलता है कि जो स्मॉल एम की रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ होगी,
ओके, स्मॉल एम की बात करें तो इसकी कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐसे पीछे की साइड होगी, कुछ जिसके रिलेटिव है इस कैपिटल एम वो ऐसे होगा अलॉन्ग दी स्लोप, और उन दोनों का जो सम आएगा मिलके वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो जो स्मॉल एम का जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो जो स्मॉल ए एक्सेलरेशन अगर मैं कहता हूँ स्मॉल एम की, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, और वो किसके इक्वल होगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा के इक्वल। कैपिटल ए जहाँ पे क्या है, इस कैपिटल एम की एक्सेलरेशन अलॉन्ग दी स्लोप। तो मैंने सीधा सीधा एम इंटू स्मॉल ए की जगह ए साइन थीटा लिख दिया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद इस कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे आते हैं। तो कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे अगर आप देखोगे तो n2 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट y डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, n2 का कॉस थीटा, n2 का साइन थीटा, सॉरी n2 का साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल होगा, वो बेसिकली m टाइम्स एक्सलेशन। तो m टाइम्स एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में कितनी है, तो ये a का कॉस थीटा, तो a का कॉस थीटा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन y डायरेक्शन में करते हैं। तो y डायरेक्शन में नीचे की साइड कितनी है, mg फोर्स है, n1 फोर्स है, तो mg प्लस n1। ऊपर की साइड कितनी है, n2 का कॉस थीटा, तो माइनस का n2 का कॉस थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स एक्सेलरेशन। नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, a कैपिटल ए का साइन थीटा, कैपिटल ए का साइन थीटा। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। तो ये तीन इक्वेशन बन गई। वेरिएबल अगर काउंट करते हैं तो n1 कैपिटल ए, n2 और कोई वेरिएबल है नहीं है। तो इन तीन इक्वेशन में बेसिकली तीन ही वेरिएबल है, n1 n2 और कैपिटल ए। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन हमारा बेसिकली सॉल्व हो गया। और अगर आप मतलब यहाँ पे आप डाल सकते हो n2, मतलब n2 को यहाँ से n2 की वैल्यू डाल सकते हो ma बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे n2 को रिप्लेस कर सकते हो और फिर मतलब बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हैं, आगे तो आप सॉल्व कर लोगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था। तो मतलब यहाँ पे आप करोगे तो, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप इसे मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक है ना ए रिलेटिव और कैपिटल ए, ऐसे लिखने के लिए आप सिंपल ये कर सकते थे कि क्योंकि इस पर एक ऊपर की साइड n1 फोर्स लग रही है, नीचे की साइड mg फोर्स लग रही है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्सेस है नहीं, तो आप ये कह सकते थे कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी स्मॉल ए होगी नीचे की साइड। ओके, तो आप फिर यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं mg माइनस का n1 इक्वल्स टू m टाइम्स स्मॉल ए। तो आपकी तीन इक्वेशन बनती है, लेकिन वेरिएबल चार हो जाते हैं। तो फिर आपको स्मॉल ए निकालना पड़ता है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए में क्या रिलेशन है। तो वो आप कहाँ से निकालते हैं, वो आप अगेन फिर यहीं से निकालते हैं कि अच्छा ए रिलेटिव इधर होगी, कैपिटल ए इधर होगी, स्मॉल ए इधर होगी, तो स्मॉल ए और स्मॉल ए किसके इक्वल होगी, कैपिटल ए साइन थीटा के इक्वल होगी। तो ये वाली चीज़ मैंने स्मॉल ए कैपिटल ए साइन थीटा के इक्वल होगी मैंने डायरेक्टली लिख दी, ठीक है ना। तो ये वाली एक इक्वेशन आपकी ऐसे बनती है कि इसका ए रिलेटिव स्मॉल एम की बात कर रहा हूँ ऐसे है, कैपिटल ए ऐसे है, ये वाला एंगल जो है इसका थीटा बेसिकली, और स्मॉल ए ऐसे है। स्मॉल एम ब्लॉक की नेट एक्सेलरेशन है, कैपिटल एम ब्लॉक की नेट एक्सेलरेशन है, और ए रिलेटिव क्या है बेसिकली एम स्मॉल एम ब्लॉक की एक्सेलरेशन विद रिलेटिव टू कैपिटल एम। तो ये वाली एक डायग्राम, ये एक्सेलरेशन का डायग्राम बनता, और यहाँ से आपको पता चलता कि जो स्मॉल ए है वो बेसिकली मेरा कैपिटल ए के साइन थीटा के इक्वल है। तो आपकी बेसिकली चौथी इक्वेशन होती है अगर आप यहाँ पे स्मॉल ए यूज़ करते। आप अगर सीधे कैपिटल ए साइन थीटा यूज़ करो तो बेसिकली आपने चार इक्वेशन, चौथी इक्वेशन खुद यूज़ कर ली। तो ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हैं, अगर स्मॉल ए यूज़ करोगे तो चार इक्वेशन चार वेरिएबल हो जाएंगे। तो मतलब बेसिकली अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल होते हैं तो सॉल्व हो जाता है ना, जितनी इक्वेशंस होती हैं उतनी वेरिएबल्स होते हैं, तो क्वेश्चन वेरिएबल्स हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेसिकली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट अगेन मैं छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करोगे। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में हमारे में क्या लगा कि हमने ए रिलेटिव और कैपिटल ए और स्मॉल ए है ना, स्मॉल एम मास का एक्सेलरेशन है नेट, कैपिटल एम मास का एक्सेलरेशन है नेट, और ए रिलेटिव क्या एक्सेलरेशन है, उन दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो इन तीन एक्सेलरेशन की वजह से हमने स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया, जो कि हमारी बेसिकली एक इक्वेशन बन गई। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से एक्स्ट्रा बनती है इन क्वेश्चंस में। तो ये वाले क्वेश्चन जनरली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस की कैसे सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम। इसमें क्या है, ये वाला एंगल अगेन थीटा है, प्लेन है, यहाँ पे अगेन एक ब्लॉक रखा हुआ है कैपिटल एम मास का, ओके, और इस ब्लॉक से एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक ऐसे चिपटा हुआ है, सॉरी स्मॉल एम मास का ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है, ओके। तो अगेन फिर यही मोशन होगा कि जो ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा, जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है इससे शायद लगा रहेगा वगैरह वगैरह कुछ मोशन होगा। तो हमें अगेन एक्सेलरेशन निकालनी है, नेट एक्सेलरेशन निकालनी है स्मॉल एम की और कैपिटल एम की। तो अगर मैं स्मॉल एम की बात करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस का नाम देता हूँ, ये 1 वाली कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये वाली 2 वाली कॉन्टैक्ट सरफेस है। स्मॉल एम मास के FVD बनाते हैं हम सबसे पहले,
स्मॉल एम मास पे नीचे की साइड एक mg फोर्स लग रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इधर की साइड एक n1 फोर्स लग रही है, अगेन कोई दिक्कत नहीं। और कोई फोर्स लग रही है इसमें दिख रहा है? और कोई फोर्स नहीं दिख रही मुझे। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इस स्मॉल एम की जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी कैपिटल एम से, वो कैसे होगी? अगर ये नीचे की साइड जा रहा है तो ऊपर की साइड होगी इसकी कुछ, ये रिलेटिव जो होगी वो ऊपर की साइड होगी। और इस जो ए कैपिटल एक इधर की साइड होगी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट है बनाना। तो जो स्मॉल एम का ब्लॉक है, तो अगर इसकी कुछ एक्सेलरेशन में ए कह देता हूँ, तो जो ये ए एक्सेलरेशन होगी वो किसके इक्वल होगी? वो बेसिकली ए रिलेटिव प्लस कैपिटल ए के इक्वल होगी, राइट। ए रिलेटिव बोले तो स्मॉल एम की कैपिटल एम से रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस कैपिटल एम की एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव प्लस उसकी जिससे हम रिलेटिव लिया उसकी एक्सेलरेशन का अगर हम सम कर देते हैं तो हमें बेसिकली नेट एक्सेलरेशन मिल जाती है पहले वाले की। तो स्मॉल एम की ब्लॉक, तो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे। तो इसकी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी वो ऊपर की साइड होगी, राइट, ऊपर की साइड क्योंकि आप देख सकते हो एक्सट्रीम केसेस में कि अगर ये ब्लॉक बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा होगा तो जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक वो ऊपर की साइड जा रहा होगा ना, इस कैपिटल एम के रिलेटिव, तो इसलिए ऊपर की साइड होगी, है ना। और ऊपर की साइड रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी, और जो कैपिटल ए एक्सेलरेशन होगी वो स्मॉल कैपिटल एम मास की, क्योंकि इधर की साइड है, क्योंकि कैपिटल एम मास वाला ब्लॉक फिक्स सरफेस है, तो अगेन इसके पैरेलल होगी कैपिटल एम वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन। तो मैंने दोनों एक्सेलरेशन ड्रॉ कर दी, ए रिलेटिव भी और कैपिटल ए भी। तो मैं यहाँ से बेसिकली क्या निकाल सकता हूँ एक तरीके से, वो निकाल सकता हूँ, क्या कहते हैं, ये वाला ए निकाल सकता हूँ, राइट। तो वो जितनी भी आएगी अब यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे से थीटा से छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन। तो आगे सॉल्व करते हैं, इसमें कैपिटल एम वाले ब्लॉक की बात करते हैं, कैपिटल एम वाले ब्लॉक की बात करते हैं। कैपिटल एम वाले ब्लॉक का एम जी ऐसे की साइड लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। N1 ऐसे की साइड लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। N2 ऐसे की साइड लग रही है, ये एंगल थीटा है, अगेन यहाँ तक सब कुछ सिंपल। और कैपिटल ए ऐसे की साइड है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी अगर हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो बेसिकली N2 का साइन थीटा माइनस का N1 इक्वल्स टू कैपिटल एम टाइम्स ए का ये वाला एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा। ये वाली इक्वेशन हमने एक्स डायरेक्शन में बना दी, सिंपल सिंपल। एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस कितनी थी? N2 का साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में फोर्स माइनस का N1 इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में ए कॉस थीटा। इधर की साइड बनाते हैं तो mg फोर्स है, वो किसके इक्वल होगी? बेसिकली कैपिटल एम टाइम्स ए साइन थीटा के इक्वल होगी। ये इसकी एक्सेलरेशंस की बात हो गई। और हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जो ये N1 होगा वो बेसिकली m टाइम्स कैपिटल ए कॉस थीटा के, एक्स डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन लिखी है, बेसिकली एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मैंने इक्वेशन लिखी है, जो N1 होगी, N1 वाली फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, वो स्मॉल m टाइम्स एक्सेलरेशन ए कॉस थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। वाई डायरेक्शन वाली इक्वेशन मतलब लिखने में ए रिलेटिव वाली एक्सेलरेशन आएगी। ए रिलेटिव वाली जनरली हम इक्वेशंस में लिखते नहीं है, अगर आपको लिखनी इक्वेशन ही लिख दो, इसका कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं अभी यहाँ पे। कि जो mg वाली है वो किसके इक्वल होगी? फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो बेसिकली ए का साइन थीटा माइनस का ए का रिलेटिव, राइट। ये एक्सेलरेशन है ना नेट, ए का साइन थीटा नीचे की साइड है, कैपिटल ए रिलेटिव ऊपर की साइड है, तो ये वाली इक्वेशन तो शायद हम यूज़ करेंगे नहीं, तो इसे नहीं लिखते। बेसिकली ये 3 इक्वेशंस लिख चुके हैं हम यहाँ पे। तो अब अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स काउंट करते हैं, N1 एक वेरिएबल है, कैपिटल ए एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, N2 एक वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, और N1 हम काउंट कर चुके हैं, कैपिटल ए काउंट कर चुके हैं, कैपिटल ए काउंट कर चुके हैं। तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया बेसिकली, राइट। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही सॉल्व हो गया। तो अगर आप यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू की निकाल लेते हो तो यहाँ से आपको कैपिटल ए तो यहीं से आ गया, वैसे तो आपको दिख ही रहा है, एम से एम कटा, इस वाली इक्वेशन से कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी जी बाय साइन थीटा, जी कॉस एक्ट थीटा। कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जी कॉस एक्ट थीटा। तो अगर आपके पास यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू आ गई तो आपको एम जी पता है, एम पता है, ए साइन थीटा, तो ए की जगह आप ले सकते हो बेसिकली जी कॉस एक्ट थीटा, सॉरी ये कॉस एक्ट था, कॉस एक्ट थीटा इंटू साइन थीटा। तो मतलब बेसिकली इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो कि ये ए साइन थीटा किसके इक्वल होगा? जी के इक्वल होगा, जी माइनस ए रिलेटिव। तो आप ए रिलेटिव यहाँ से लिख सकते हो, राइट।
तो जब आप यहाँ पे अभी डालोगे वैल्यू, तो एम जी इक्वल्स टू एम जी टाइम्स माइनस का ए रिलेटिव, एम जी से एम जी कट जाएगा, तो ए रिलेटिव की वैल्यू 0 आएगी। तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि जो ये स्मॉल एम और कैपिटल एम है उसके बीच में जो रिलेटिव एक्सलेशन है वो बेसिकली 0 होगी। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में ए रिलेटिव 0 होगा। तो जब ये ब्लॉक ऐसे नीचे की साइड स्लाइड कर रहा होगा तो जो स्मॉल एम वाला है वो इससे चिपटा हुआ रह जाएगा बेसिकली। तो सिंपल आपके पास आंसर आ गया। राइट, तो स्मॉल ए की वैल्यू भी आ गई आपके पास। स्मॉल ए क्या था, ए रिलेटिव प्लस ए के इक्वल होता है, तो ए रिलेटिव 0 है, तो स्मॉल ए कैपिटल ए के इक्वल है, और कैपिटल ए की वैल्यू आपकी जी कॉस थीटा आ गई, तो स्मॉल ए की वैल्यू भी आ गई। तो आपका ये आ गया। तो आपको मोशन भी दिखना चाहिए, मतलब इक्वेशन से भी निकाल लिया, और आपको दिखना भी चाहिए क्या हो रहा है। फाइनली ये हो रहा है कि ये जो कैपिटल एम है ये कुछ ए एक्सलेशन से ऐसे मूव कर रहा है, और जो स्मॉल एम है ये भी ए एक्सलेशन से इसके साथ ही मूव कर रहा है। बेसिकली इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सलेशन कुछ हो नहीं पा रही, ऐसा मोशन है ये। ना ये स्मॉल एम वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ऐसे ही चिपटा हुआ है। तो ये हमारा आज के चैप्टर में तीन क्वेश्चंस करे हमने, जहाँ पे हमने दोनों बॉडी क्या थी, मूविंग बॉडी थी। जो कॉन्टैक्ट वाली जो बॉडीज़ थी वो मूविंग कर रही थी दोनों, तो उनके बीच में कुछ रिलेटिव हो सकता है। तो कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे एक चौथे इक्वेशन लगाते हैं जहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में रिलेशन आता है, उसकी मदद से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है बेसिकली। तो वो हमें करना था, तो वो हमने कर लिया। तो अगर आप ये एफ वी डी अच्छे से नहीं बना पाते तो आपको ये गड़बड़ आ जाता। तो स्मॉल एम का एफ वी डी आपको बनाना है। स्मॉल एम की जो नेट एक्सलेशन अगर आप सीधी नहीं लिख भी सकते, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉल एम की जो एक्सलेशन ए होगी वो रिलेटिव एक्सलेशन और कैपिटल ए का सम के इक्वल होगी। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट से पता है। ओके, तो आपको वो पता है, तो उसके बाद बस आप मतलब स्मॉल एम में स्मॉल ए की एक्सलेशन अगर आप नहीं भी शो कर सकते तो रिलेटिव एक्सलेशन शो कर दो और कैपिटल ए शो कर दो। रिलेटिव एक्सलेशन शो कर दी, कैपिटल ए शो कर दी, तो उसके बाद हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस में यही होता है कि जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है उसके एक्सलेशंस को आपको अच्छे से शो करना पड़ता है, गड़बड़ ना करो, बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने एक स्टेटमेंट की बात करी कि दो बॉडीज अगर कॉन्टैक्ट में तो जो रिलेटिव एक्सलेशन होती है वो पैरेलल होती है टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज़। तो ये इस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन करवाए आपको। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से एकदम से बच्चे गलत कर देते हैं अगर उन्हें ये वाला कॉन्सेप्ट ना पता हो तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर्स में मोस्ट प्रॉब्ली हम सर्कुलर मोशन की बात स्टार्ट कर देंगे। देन फिर उसके सर्कुलर मोशन के 1 या फिर 2 लेक्चर्स होंगे। देन फिर हम बात करेंगे क्या कहते हैं पुलीज के हार्ड वाले क्वेश्चन जहाँ पे मूविंग पुली होती है बेसिकली। अभी तक हमने जो पुली जनरली क्वेश्चन सॉल्व किए वो फिक्स्ड पुली के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मूविंग पुली के, तो वहाँ पे वो वाला इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसी चैप्टर में सूडो फोर्स के बारे में, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी आज का यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।